सड़क नहीं है क्या, कि सड़क है सर, ऐसे रहता है क्या सड़क, मतलब तो कैसे रहता है? अभी डामर रहता है ना उसमें, ऐसा पूरा सिर्फ गिट्टी डाल दिए तो चक्का पूरा फिसल जा रहा है। इंजीनियर हैं? नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूँ पता सर। रहेगा ना क्या सड़क बनता है, सड़क ऐसे ही बनता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनता सर, डामर रहता है, खड्डे भरते हैं, पूरा प्लेन रहता है, चलने में अच्छा रहता है सर, ऐसा नहीं रहता है। आप बताइए, सही बोल रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं। सड़क ऐसा नहीं रहता। सड़क ऐसा नहीं लगता है, सड़क के पीछे ऑफिसर होता है, मतलब जैसे इसके ऊपर केमिकल मारे, डामर डाले, डामर डालने के बाद फिर गिट्टी डाले, गिट्टी डालने के बाद फिर इसके ऊपर डामर का बना के फिर इसके ऊपर डाला जाए सड़क गिट्टी। ऐसे बनता है। तो हाँ, ये ऐसे ऊपर सड़क ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि खड्डा भरना चाहिए। ब्लॉक भर दिए हैं कि ब्लॉक नहीं दिखाई देगा, नया रोड दिखाई देगा, लेकिन ये भरने में कुछ मतलब नहीं है। यही चीज अगर खड्डे में भरे होते हैं, मैं भी बुजुर्ग आदमी उस दिन गिर गई थी 4-5 दिन पहले, मेरे दोनों हाथ में मार लगा। हाँ, टूटा टूटा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दोनों हाथ में मार ये लगा। सड़क अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे किसी पार्टी से जरूरत नहीं है। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं बिल्कुल गंवार हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ, आप इंजीनियर नहीं है ना? कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये रोड नहीं सही है। कमाल की बात है, जो लोग इंजीनियर नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, समझ में आओ। उन्हें हाँ, वो भी मैं वही बता रहा हूँ, वो भी समझ रहे हैं कि रोड कैसे बनना चाहिए। हाँ। और एक ठेकेदार जिसमें इंजीनियर भी रहेंगे उसके अंदर पैनल अंदर, तो उनको नहीं पता सड़क बनता कैसे। उन्होंने कल यहाँ पे आके उद्घाटन किया, नारल फोड़ा, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के सबने मिलकर यहाँ पे जल्लोष किया। 12 घंटे हुआ, 12 घंटे में रास्ता पूरा बाहर निकल गया। ये चढ़ाने उतारे, यहाँ कभी भी किसी की जान जा सकती है। ये जो काम कर रहे, ये जो भ्रष्टाचार कर रहे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। 35 साल ये लोग बोल रहे हैं, 35 साल में अपा ने क्या भी किया, इन्होंने 8 महीने में दिखा दिया कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार। पूरा खड़ी है, पत्थर है, इसमें 0% डामर है, डामर ही नहीं है। ऊपर जो ब्लॉक ये थे रोड के ऊपर, उन्होंने खाली एक ये डामर का खड़ी का गाड़ी डाल दिया। मेरे ख्याल से वो खड़ी भी है ना, कलर की खड़ी थी, ब्लैक कलर मार के खड़ी भी है। कहाँ रहते हो? सोपारा गाँव। दोबारा सड़क अच्छी बनी है? नहीं, ये रोड से मैं रोज मेरा आना जाना रहता है। अच्छा। ये जो गिट्टी डाला है ना, इस पे कैसा कोई भी गाड़ी स्लिप करेगा। हाँ। वो पहले जो था उस पे स्लिप नहीं मारता था, हम लोग को पता था कि कहाँ पे गड्ढा है नहीं है। हाँ। और पहली बात तो ये अपना स्टेशन से लेके हाईवे तक इतना गड्ढा है ना कि मालूम ही नहीं पड़ता रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। अच्छा। और जबकि ये राजन विधायक जो है, राजन नायक, इनका एरिया आता है संतोष भवन, राजन नायक का। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो किए ये ठीक है, ये नहीं भी करते तो चलता, जहाँ गड्ढा है उसको भरना चाहिए था। ये जो किए ये गलत है। इस आप खुश नहीं हो? मैं कभी खुशी नहीं उनसे, उनके काम से। वो बोलते थे हमेशा कि पब्लिक को क्या बोले, चुनाव में 35 साल से ये राज कर रहे, कोई काम नहीं किया। खुश नहीं हो कि राजन नाइक से खुश नहीं हो? मेरे को ये बीजेपी चाहिए ही नहीं। ये काम दिखाते कुछ और बाद में करते नहीं। 2:30 बजे जाके कॉन्ट्रैक्टर को अपने अंदाज में कहा कि ये काम कैसा है, क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। और सम्माननीय राजन नायक साहब को ये कहूंगा कि आप किसी पार्टी के आमदार नहीं, यहाँ के जनता के आमदार है, तो जनता के भला के लिए बीजेपी वाले सारा काम रात में क्यों करते हैं? दिन में बिल निकालना पड़ता है, रात में काम होगा तो 4-4 घंटा नगर पालिका में रहेंगे तब तो बिल निकलेगा। 3 घंटा राजन नायक साहब रहते, 3 घंटा मैडम रहते, 6 घंटा ऐसा ही हुआ, बाकी के अधिकारी अपने घर पे चले जाते। अभी तो कोई अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि हम काम कभी करें। नमस्कार, मैं रही पंडित और इस वक्त में खड़ा हूँ नाला सुपारा पूर्व में। और पिछले कई महीनों से गड्ढों से लोग परेशान हैं, गड्ढों में लोग गिर रहे हैं, जिससे उनकी मौत भी हुई है। मामला गर्माते गया और गड्ढों पे राजनीति शुरू हो गई, राजनीति ज्यादा गर्म होने लगी। और इसी बीच में वसीम विरार महानगर पालिका का चुनाव भी नजदीक आ गया। आनंद फाना में जो गड्ढे थे उसको भरना शुरू करने लगे, नए कॉन्ट्रैक्टर आए और नया टेंडर पास हुआ और सड़क बनाए गए और नारियल फोड़ा गया और उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन नारियल फोड़ने के बाद, हो जाएगा दीजिए, नारियल फोड़ने के बाद जो गड्ढे बनाए गए हैं, एक गड्ढे ऐसे हैं और गिट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाइए, गिट्टी अलग है, छर्रे अलग है, और ये बंदूक की गोली लग रही है, सड़क की गिट्टी कम लग रही है, डामर टूट गए हैं। हाँ। देखिए, नए कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको इतना नहीं पता था कि इसको आखिरकार सड़क में चिपकाते कैसे हैं, सड़क बनाते कैसे हैं। नए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और उन्होंने सड़क बना दी। रात में सड़क बना दी अंधेरे में, और दिन होते ही उजाले में इस सड़क से पूरा गिट्टी अलग हो गया और डाबर कहाँ बह गया मालूम नहीं। खबर मिलने के बाद यहाँ के लोग आक्रोशित हो गए। यहाँ पे जो विपक्ष के नेता थे वो भी आक्रोशित हो गए, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं भाई ऐसे नए कॉन्ट्रैक्टर कौन से आ गए हैं जिनको चोरी भी करने नहीं आता है। चोरी कर रहे हैं ठीक है, चोरी ढंग से होनी चाहिए। क्या कहेंगे, सड़क है या गिट्टी है या क्या, यहाँ पे क्या काम हुआ है? कल राजन यहाँ के जो
स्थानिक आमदार है राजन नायक जी, उन्होंने कल यहाँ पे आके उद्घाटन किया, नारल फोड़ा, उनके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के सबने मिलकर यहाँ पे जल्लोष किया। 12 घंटे हुआ, 12 घंटे में रास्ता पूरा बाहर निकल गया। ये चढ़ान है, उतर है, यहाँ कभी भी किसी की जान जा सकती है। ये जो काम कर रहे, ये जो भ्रष्टाचार कर रहे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार 35 साल ये लोग बोल रहे हैं, 35 साल में अप्पा ने क्या भी किया, इन्होंने 8 महीने में दिखा दिया कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार। पूरा खड़ी है, पत्थर है, इसमें 0% डामर है, डामर ही नहीं है। ऊपर जो ब्लॉक ये थे रोड के ऊपर, उन्होंने खाली एक ये डामर का खड़ी का गाड़ी डाल दिया। मेरे ख्याल से वो खड़ी भी है ना, कलर की खड़ी थी, ब्लैक कलर मार के वो खड़ी भेजी थी। तो इतना बड़ा संरक्षण क्यों दे रहे यहाँ के जो आमदार है, इतना संरक्षण क्यों दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को? क्यों एक्शन नहीं लिया? यहाँ पे क्यों नहीं आए? जो कल नारल फोड़ के गए वो लोग सब यहाँ पे क्यों नहीं आए? तो ये भ्रष्टाचार है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी वीवीएमसी का इलेक्शन है, वसई विरार नगर पालिका का, महानगर पालिका का इलेक्शन है। इलेक्शन में जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कार्य सम्राट है, मगर ये लोग कार्य सम्राट नहीं है, रील सम्राट है। सिर्फ रील निकालना है, काम करना नहीं है, नारल फोड़ना है, लोगों को दिखाने की हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग 0% काम कर रहे हैं। मेरे को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डिबेट करे, कौन सा कार्य ये लोगों ने किए। वसई विरार ईस्ट टू वेस्ट नाला सोपारा विरार का जो फ्लाईओवर ब्रिज है, 6 महीने पहले नारंगी में राजन नाइक ने कमिटमेंट दिया था, 6 महीने में फ्लाईओवर ब्रिज में खत्म करूंगा। कोई भी नहीं, सारी नारल फोड़ दे और काम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी विकास नहीं करते। अगर अभी ये किया, वापस ये लोग ने ऐसा किया, तो मैं मेरी स्टाइल से, बहुजन विकास आघाड़ी की स्टाइल से इनको करारी जवाब दूंगा। एक तो राजन नाइक ने काम किया, पहले आप लोग बोलते थे कि गड्ढे नहीं भरे जा रहे, गड्ढे पड़े हैं, और जब गड्ढे भरे जा रहे तभी आपको तकलीफ है। आप चाहते क्या हैं? गड्ढे भरे, अच्छी तरह से भरे, जेन्युइन पद्धति से भरे। ये पता है कि गड्ढे सिर्फ पैसा कमाना है क्या? पैसे का गड्ढे भरना, बिल बनाना, बिल निकालना, ये काम करना है। विकास करना है, लोगों का काम करना है, जनता का काम करना है। सिर्फ रील नहीं निकालना है, सिर्फ उद्घाटन नहीं करना है, सिर्फ नारल नहीं फोड़ना है। लोगों का काम करे, लोगों का विकास करे, हम लोग साथ में। वो जब इलेक्शन होगा तब हम विरोधक है, पर जब लोगों का काम आएगा, लोगों का विकास का समस्या आएगा, तो हम और बीजेपी साथ में। मगर जब भ्रष्टाचार करेंगे तो हम ये सहन नहीं करेंगे। इसका करारी जवाब हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टर सड़क बना रहे हैं, वही कॉन्ट्रैक्टर है ना जो पहले बहुजन के राज्यकाल में बनाते थे सड़क, अभी जेपी के काल में बना रहे हैं, कि अलग से कॉन्ट्रैक्टर आए हैं? कैसी है? अभी सत्ता इनकी है, हाँ। सेंटर में सत्ता इनकी, महाराष्ट्र राज्य में सत्ता इनकी, यहाँ का एमएलए इनके। तो बेचारे प्रशासन के क्या करेंगे? प्रशासन में जो काम कर रहे हैं वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर के दबाव में कॉन्ट्रैक्टर के आका कौन है, ये ढूंढना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर का आका कौन है। ये आका सब करवा रहे, पैसा कहाँ पहुंच रहा है, ये चौकसी होनी चाहिए, ये इंक्वायरी बिठानी चाहिए, इसकी इंक्वायरी बिठानी चाहिए। ये पाचंगे जो है वो भी चोर है, वो भी बहुत बड़ा चोर है। अभी उन्होंने किससे, उसका आका कौन है अभी वो देखना पड़ेगा। पाचंगे चोर है, भ्रष्टाचारी है। उस पे चौकसी, उस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे आप? आपने सुना होगा बिहार में रोड चोरी हुआ है। आप ना सो पहली बार देखो, रातों रात रोड चोरी हो गया है। अब इसकी कंप्लेंट सोच रहे हम जाके कंप्लेंट करें राजन नाइक जी को कि आपकी बनाई सड़क, आपके कार्यकर्ता रात को जो खड़े थे उनके सामने ये रोड चोरी हो गया, आप कहाँ हो? और ये जो डामर का काम किया, इसमें डामर 1% भी दिखा दो ना। नो वोट चोर सुने थे, अब रोड चोर भी चलेगा। ये काम करो, सजा मत करो, चलेगा। पहले खड्डे थे, उसमें आदमी बच हो जा रहे थे, अब इसमें कोई स्लिप होगा तो कौन बचेगा? रील्स मत बनाओ, काम करो। और उनके मैडम साहब, अपने आमदार मैडम ने बोले थे 2 इंच नीचे खड्डे करो, कटिंग करो, स्क्वायर बनाइए तब डामर डालो। लगता है राजन नाइक जी दिखे नहीं रहेंगे उनका रील। उनको बोलो रील देख लीजिए, और उनके जो ठेकेदार है जिनसे वो काम करा रहे हैं, कराइए काम। आपसे नहीं हो रहा है, हमें बोले हम कराएंगे, हमें पता है काम कैसे कराते हैं। पहली बार सरकार आई है तो उनको सही से काम करना पता नहीं रहेगा। हमें 35 साल से सरकार, हमें पता है काम कैसे कराते हैं, हम करा लेंगे। अच्छा, ठीक है। मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आप लोग कितना आरोप लगाएंगे? कई बोलते हैं कि वोट चोर हैं, कई बोलते हैं रोड चोर हैं। कितने आरोप लगाएंगे लोग पे? अरे जो दिखते हैं वो बिकते हैं, जो दिखते हैं हम लोग बोलते हैं। ये दिख रहा है ना, वोट की चोरी दिख रही है, रोड की चोरी, अभी देखिए रोड की चोरी हो रही है।
कितना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार तो मेरे को नहीं लग रहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट भी इतना हुआ रहेगा। उससे ज्यादा भ्रष्टाचार वैसे विरार में हो रहा है। सिर्फ रील और नारल से उद्घाटन कर रहे हैं और विकास के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं हो रहा है। जी मैडम थोड़ा दिखाइए, एक बार आप सड़क देखिए, यही सड़क है और ऐसी सड़कें वसई विरार में आपको कई जगहों पे दिखेगी। इसमें ना तो डामर है, जो गिट्टी होती है सड़क की गिट्टी वो है। और इसी सड़क के लिए, ऐसे सड़क बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस पास लोग गए थे और उनके पास जाने के बाद टेंडर निकाला गया था। वसई विरार में हर जगह पे पोस्टर बनाए गए थे और उस टेंडर का फोटो लगाया गया था ऐसी सड़क के लिए। ये जो इसमें लोग गिरेंगे, ये ब्लॉक के ऊपर लगा है जी, इसमें ब्लॉक के ऊपर कभी नहीं डालता है। इसमें ब्लॉक के ऊपर ठहरे के लोग ने गाड़ी डाल के खत्म कर, ये खड़ी डाल दिया है। ये ब्लॉक के ऊपर डाले, उसके घिसते हैं, उसकी साफ सफाई होती है, इसकी प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर में ये डायरेक्ट किया है। ये जी, ये ब्लॉक के ऊपर सीधा एक गिट्टी रखा गया है, इसमें डामर भी कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब सवाल ये उठता है कि बीजेपी सरकार को जिसे लोगों ने चुना यहाँ पे वसई विरार में, पालघर में, महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी यहाँ पे है और काफी उम्मीद से, काफी विश्वास से इनको चुना गया कि हमारे आमदार आएंगे, अच्छा काम करेंगे। और वसई की जो विधायिका है स्नेहा पंडित, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सड़क बनाने के लिए फडणवीस साहब के पास से गई थी और उसका जो टेंडर का फोटो था पूरे वसई विरार में लगाया गया कि सड़क बनेगा और जनता खुश भी थी। लेकिन जब सड़क ऐसी बन रही है, इन गिट्टियों से लोग फिसल के गिरेंगे और लोग गिरे भी हैं। ये गिट्टियां उड़ेगी, जब हैवी गाड़ी पड़ेगी गिट्टियां उड़ेगी, लोगों को चोट लगेगा। ऐसी सड़क बना के क्या मतलब और किसको दिखाना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद परवेज आलम से मोहम्मद, कहाँ रहते हो? सोपारा गाँव। दोबारा सड़क अच्छी बनी है? नहीं, ये रोड से मैं रोज मेरा आना जाना रहता है। अच्छा। ये जो गिट्टी डाला है ना, इस पे कैसा कोई भी गाड़ी स्लिप करेगा। हाँ। वो पहले जो था उस पे स्लिप नहीं मारता था, हम लोग को पता था कि कहाँ पे गड्ढा है नहीं है। हाँ। और पहली बात तो ये अपना स्टेशन से लेके हाईवे तक इतना गड्ढा है ना कि मालूम ही नहीं पड़ता रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। अच्छा। और जबकि ये राजन विधायक जो है, राजन नायक, इनका एरिया आता है संतोष भवन, राजन नायक का। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो किए ये ठीक है, ये नहीं भी करते तो चलता, जहाँ गड्ढा है उसको भरना चाहिए था। ये जो किए ये गलत है। इस आप खुश नहीं हो? मैं कभी खुशी नहीं उनसे, उनके काम से। वो बोलते थे हमेशा कि पब्लिक को क्या बोले, चुनाव में 35 साल से ये राज कर रहे, कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं हो कि राजन नाइक से कुछ नहीं? मेरे को ये बीजेपी चाहिए ही नहीं। ये काम दिखाते कुछ और बाद में करते नहीं है। बोले 15 लाख आएगा, किसी के पे आया नहीं। ये बोले मैं विकास करूंगा। भाई वो जो बहुजन विकास अघाड़ी जो विकास किया ना, वही मुझे दे दे, ये तुम्हारा विकास नहीं चाहिए मुझे। मैं यहाँ के पब्लिक से यही अनुरोध करूंगा कि जो गलती कर लिए ना विधायकी में, उनको वोट देके, वो अभी जो महानगर पालिका का चुनाव आएगा उसमें उनको न दे वोट, नहीं तो आने वाले टाइम में आपके गली का गटर का ढक्कन उठा के ये लोग बेच देंगे। अच्छा। हाँ, ये लोग गली के जो गटर का ढक्कन होता है ना, बीजेपी वाले लोग ना वो भी निकाल के बेच देंगे। क्या नाम है? आप कल गिरे थे यहाँ, बता रहे थे? हाँ, मेरा तो नाम महेंद्र मिश्रा है। मैं आदित्य बिरला में जॉब करता हूँ। मेरा डेली आना जाना रहता है, यही संतोष भवन में रहता हूँ। तो अभी 15 दिन पहले मैं जा रहा था तो ये गिट्टी भी नहीं पड़ा था उस टाइम पे। अभी ये गिट्टी पड़ने की वजह से और गाड़ी फिसलने लगी है। तो मतलब ये जो रोड बना है, रोड तो सही नहीं है सर। मतलब रोड से हाँ, मैं गिर गया था। मेरे ये हाथ में पूरा वो लगा था, घुटना पूरा फूट गया था, अभी सही नहीं हुआ है। तो मेरे कंपनी के लोग ले गए, फिर मेरा ट्रीटमेंट कराए। मैं हफ्ते भर छुट्टी पे था मैं। अब तो नहीं गिरेंगे? अब नहीं गिरेंगे? नहीं, अभी भी तो मैं आज सुबह ही बच गया, नहीं गिर जाता ये गिट्टी से। बहुत ट्रैफिक लगता है ये रोड पे और रोड भी बराबर नहीं है सर। गिट्टी कहाँ बता रहे हैं आप? नहीं, सड़क नहीं, ये क्या सड़क है सर? ऐसे रहता है क्या सड़क? मतलब तो कैसे रहता है? अभी डामर रहता है ना उसमें, ऐसा पूरा सिर्फ गिट्टी डाल दिए तो चक्का पूरा फिसल जा रहा है। इंजीनियर हैं? नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूँ पता सर। रहेगा ना क्या सड़क बनता है? सड़क ऐसे ही बनता है? नहीं, ऐसे नहीं बनता सर। डामर रहता है, खड्डे भरते हैं, पूरा प्लेन रहता है, चलने में अच्छा रहता है सर। ऐसा नहीं रहता है। आप बताइए, सही बोल रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं। सड़क ऐसा नहीं रहता? सड़क ऐसा नहीं लगता है। सड़क के पीछे ऑफिसर होता है, मतलब जैसे इसके ऊपर केमिकल मारे, डामर डालने के बाद फिर गिट्टी डालने के बाद फिर इसके ऊपर डामर का बना के फिर इसके ऊपर डाला जाए गिट्टी। कैसे बनता है? हाँ, ये ऐसे ऊपर सड़क ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि खड्डा भरना चाहिए। ब्लॉक भर दिए हैं कि ब्लॉक नहीं दिखाई देगा, नया रोड दिखाई देगा, लेकिन ये भरने में कुछ मतलब नहीं है। यही चीज अगर खड्डे में भरे होते हैं, मैं भी बुजुर्ग आदमी, उस दिन गिर गई थी 4-5 दिन पहले, मेरे दोनों हाथ में मार लगा। टूटा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दोनों हाथ में मार लगा। सड़क अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे किसी पार्टी से जरूरत नहीं है। कितना पढ़े लिखे हैं?
मैं बिल्कुल गंवार हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ, आप इंजीनियर नहीं है ना? कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये रोड नहीं सही है। कमाल की बात है, जो लोग इंजीनियर नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, समझ में उन्हें हाँ वो भी मैं वही बता रहा हूँ, वो भी समझ रहे हैं कि रोड कैसे बनना चाहिए। और एक ठेकेदार जिसमें इंजीनियर भी रहेंगे उसके अंदर पैनल अंदर, तो उनको नहीं पता सड़क बनता कैसे है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक ही कहूंगा, शनिवार को इन्होंने नारल फोड़ा और आज 2 दिन में हम लोग के हाथ पांव तोड़ रहे। मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्टर और ऐसे विधायक जी को कहूंगा कि जहां ब्लॉक लगा है उसके ऊपर पैच मार रहे। अरे खड्डे में पैच मारो। आप यहां से वहां तक 20 फुट खोदिए, यहाँ पूरा रास्ता अच्छा है, तो खड्डे में पैच वर्क नहीं किया इन्होंने। अच्छे रोड पे पैच वर्क करके बिल निकालने का काम, ठेकेदार का फायदा करने का काम सम्माननीय आमदार साहब ने किया है। आप आके रात नारल फोड़ दिए, लेकिन नारल फोड़ने का एक तरीका भी रहता है। आप पब्लिक में नहीं, यहाँ आके नारल फोड़े। आप जाके राधानगर की तरफ पब्लिक में नारल फोड़िए, संतोबन बिलाबड़ा हाईवे पे आके नारल फोड़, तब जनता का आक्रोश आपको मालूम पड़ेगा। सम्माननीय न्यायाधीश ने रात को 2:30 बजे जाके कॉन्ट्रैक्टर को अपने अंदाज में कहा कि ये काम कैसा है, क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। और सम्माननीय राजन नायक साहब को ये कहूंगा कि आप किसी पार्टी के आमदार नहीं, यहाँ के जनता के आमदार है, तो जनता के भला के लिए बीजेपी वाले सारा काम रात में क्यों करते हैं? दिन में बिल निकालना पड़ता है, रात में काम होगा तो 4-4 घंटा नगर पालिका में रहेंगे तब तो बिल निकलेगा। 3 घंटा राजन नायक साहब रहते, 3 घंटा मैडम रहते, 6 घंटा ऐसा ही हुआ, बाकी के अधिकारी अपने घर पे चले जाते। अभी तो कोई अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि हम काम कभी करें। तो विकास इतने जोर से हो रहा है, हर टाइम पे ये कहते हैं अभी 8 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, 11 महीना हुआ, अभी ये 29 तारीख को 1 साल हो रहा है। तो 1 साल का बर्थडे गिफ्ट ये देखिए, ये देखिए बर्थडे गिफ्ट, ये हम लोग के लिए नागरिक लोग बर्थडे गिफ्ट दिया है। मुझे बताइए कि 1 साल का विकास, छोटा सा बच्चा है, वो कितना अच्छा काम करेगा, ऐसे काम करेगा? बराबर। अब एक अच्छा सवाल पूछा, 35 साल विरोधक थे ना, प्रशासन से कैसा काम करने का, कहाँ फॉलोअप करना मालूम था। आज टैग लगा आमदार का, अच्छा, तो 35 साल का अनुभव कहाँ गया आपका? कौन से टेबल पे जाना है, कौन से टेबल पे नहीं जाना है। कल का एक रील देखा मैडम का कि मैडम ने फॉलोअप करके उसका कुछ काम लेके आए, उसको 1-2-3 साल लगेगा, खुद मैडम बोल रहे थे। तो हम लोग के लोग ने, हितेंद्र ठाकुर ने जो काम किए ना, उसका श्रेय भी मत लो। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये जो 4 ब्रिज बता रहे हैं, ये रोड जो बता रहे हैं, ये हम लोग ने किया। तो ये काम के लिए जो फॉलोअप किया, टेबल टू टेबल जो किया, हमारे लोग ने, हितेंद्र ठाकुर जी ने किया। बीजेपी चलते हैं? क्यों चले, मेरे सहयोगी मित्र भी बीजेपी है। सड़क बन गया, काम कर रहे हैं, ऐसा सड़क बने तो जो उससे जो नहीं बने चले, खड्डे रहते तो गाड़ी 10 की स्पीड चल रही है। आज सुबह से देखो तो रास्ते वाले को लगा कि रास्ता अच्छा बना है, गाड़ी स्पीड में लेके आ रहा है, ब्रेक मार रहा है तो गाड़ी स्लिप होके जा रही है। अचानक में कोई घटना कर गए, बच्चा गुजर गया या कुछ हो गया, तो इसके जिम्मेदार सम्माननीय राजन नायक साहब रहेंगे। देखिए विपक्ष वाले हैं, इनका तो काम है आरोप लगाना। सड़क अच्छा बने, भैया रुक जाओ, अरे सड़क अच्छा बने या सड़क खराब बने, विपक्ष वाले आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना यह है कि ये सड़क अच्छा नहीं बना है, और वो इंजीनियर भी नहीं है, यहाँ के आम जनता है, और उनका कहना है कि सड़क अच्छा नहीं बना, उनको इतना नॉलेज है। क्या कहेंगे आप मिश्रा जी? ना जी, ठीक है, सड़क बन गया फिर भी विरोध कर रहे हैं लोग। इससे अच्छा न बना होता तो ही ठीक। फिर वोट कैसे मिलेगा चुनाव में? वोट मिले न मिले, हम मर रहे हैं, इसका तो ख्याल होना चाहिए ना। आज 4 महीने से दशा है कि जितनी ट्रैफिक हो रही, कभी मैंने देखा नहीं इतना ट्रैफिक। अगर किसी का, जैसे किसी महिला माताएं बहनों का डिलीवरी होना है, अगर उनको जाना है हॉस्पिटल, तो रास्ते में उनको डिलीवरी करना पड़ेगा। आदमी हॉस्पिटल समय से पहुंच नहीं पाएगा, रास्ते में दम तोड़ देगा। ये दशा है शहर की। और ये जो रोड उन्होंने बनाया है, मेरे ख्याल से अगर अभी बारिश हो जाएगा तो मुझे लगता है कि 200 आदमी दम तोड़ देंगे, एक्सीडेंट जरूर होगा। ये दिखाने का काम क्यों कर रहे हो? काम मजबूत हो, अच्छा हो कि आम जनमानस को अच्छा लगे। ऐसा काम न किया तो ठीक है। दिक्कत ये है, बीजेपी वाले परेशान हो गए हैं, काम करते हैं तभी जनता नाराज, काम नहीं करते हैं तभी जनता नाराज, तो बेचारे करे तो करे क्या? आपको दिख रहा है ना, एज ए मीडिया आपको ये दिख रहा है, ये देखिए ना, ये काम तो है, नहीं करते तो इसमें डामर लगा है कि सीमेंट लगा है, क्या लगा है? मेरी ऑफिस यही नजदीक है, ये कल काम हुआ, ये ऐसा काम होना चाहिए क्या? आप देखो ना, आप देखो, अगर डामर रहा होता, सीमेंटेड रहा होता तो अच्छा लगता, कम से कम 2 महीना 4 महीना चलता।
और मैं उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि कम से कम जरा सा भी शर्म करो। जी कमाओ, अपने रोजी रोटी के लिए सभी काम करते हैं, लेकिन इस कदर इसका पैसा लिए होंगे ना। और जनता टैक्स भरती है, अपने गाड़ी कमाई की टैक्स भरती है, खून पसीने की टैक्स भरती है, बच्चों का पेट काट करके टैक्स भरती है। घर पट्टी अगर गरीब जनता नहीं भरती है तो लाउडस्पीकर से बोलते हैं, और गरीब जनता शर्म करके जा करके 5,000 10,000 वो टैक्स भरती है। क्या इसी रोड के लिए? महानगर पालिका के सभी कर्मचारियों को शर्म आनी चाहिए कि जनता को इस हालात में छोड़ दिए हैं। सर में तो जनता को आ रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल ऐसी सड़कें वसी विरार में कई जगहों पे देखने को मिल रहा है। इसका भी कल ही उद्घाटन हुआ था, कल ही सड़क बनी थी, लेकिन आज न तो डामर है न तो गिट्टी भी अलग हो गई है, सड़क छोड़ के आगे जा रही है। पीछे ब्लॉक बना हुआ है, लोग गिर रहे हैं, गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, दुर्घटना और भी बढ़ेगा। जनता कहना कि इससे अच्छा काम ही नहीं किए होते। हालांकि लोग परेशान थे गड्ढों से, गड्ढों में लोग गिर रहे थे, गड्ढों में गिरने से लोग की मौत हो रही थी, लेकिन ये जो गड्ढे सड़क बने हैं, ये जो पैच भरे गए हैं, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी जानते सड़क कैसे बनती है। नए नए ठेकेदार और उनको शायद ढंग से काम करने आता भी नहीं है। ये जो फूक पट्टी लगा के गए हैं, इससे जनता काफी आक्रोश है। और वोट मिलना छोड़िए, जो वोट मिलने वाला तो भी हाथ से निकल रहा है। और इनका करना काम करना है ढंग से करे, नहीं काम करना है तो मत करिए, लेकिन ऐसे ढकोसले और ऐसे जुमले मत कीजिए।